नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे सतगुरु के बारे में। देखो, सतगुरु के बारे में बात अगर करेंगे तो हमें देह का सतगुरु अलग जानना होता है, शब्द गुरु अलग जानना होता है। ये पोजीशन जब हमारी आती है तो उस समय वैसा ही गुरु ये ऐसा होता है कि अब जो जिस समय जो आपका गुरु है, अब वर्तमानी देहधारी गुरु है, जो आपको सुपूर्ण लगेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि अभी, लेकिन आपकी अवस्था बदल सकती है आगे चलकर। जब आपका ज्ञान आगे बढ़ेगा, जैसे एक बच्चा पहले 5वीं क्लास में होता है, फिर उसको लगता है यही है, 6वीं क्लास में उसे अलग ही कुछ मिलता है। इस तरह से आप अभी वर्तमानी जो सुन रहे हो, आप जिस गुरु में हो अभी, उस गुरु में आपकी आस्था है, प्रेम है। अच्छी बात है, अच्छी बात होना भी चाहिए। तो मेरे भाइयों, गुरु क्या है? देही का गुरु। कबीर कहते हैं कि शब्द गुरु का है शब्द, देह गुरु का है देह, शब्द गुरु का है शब्द। और भक्ति करो सदै शब्द गुरु की, यही सतगुरु रहे सुर जाए। ऐसी उनकी वाणी है। देही को सतगुरु कहे, ये तो धुंधर ज्ञान। देही जानी शरीरधारी गुरु को गुरु कहे, ये तो धुंधर ज्ञान। देह का गुरु कभी सतगुरु नहीं होता, वो गुरु होता है। गुरु वो अपनी सीमा तक होता है। देह का गुरु का देह है, शब्द गुरु का है शब्द। लेकिन शब्द गुरु जो होता है, शब्द गुरु धुन चेला जिसे संकेतित कहा गया है, शब्द गुरु अलग ही होता है, वो देदारी नहीं होता। कहते हैं कि देही को सतगुरु कहे, जे तो धुंधर ज्ञान। कहते हैं कि देदारी को सतगुरु नहीं बोल सकते, ये तो नकली ज्ञान हो गया, धुंधर। 4 दाग जो आया नहीं, वाको सतगुरु जान। वो 4 दागों से नहीं आता भाई, वो अलग सतगुरु होता है। वो सतगुरु को ही जानने से मुक्ति है, वो सतगुरु को जानने से ही सब कुछ है। देह का गुरु अगर मुक्त कर सकता तो देह के गुरु तो आते रहते हैं, और इतने करोड़ों शिष्य होते हैं। एक देदारी गुरु जी जब आते हैं कोई, तो वो आपको मुक्त नहीं कर सकेगा। मुक्त आपको आपका शब्द ही, आपका निज शब्द ही मुक्त करेगा, दूसरा नहीं कोई कर सकता। हाँ, बाहरी गुरु का जो बाहर का ज्ञान है, वो बाहर तक का आपको सेटिस्फाई कर सकता है, अंदर जाने में आपकी सहायता कर सकता है, लेकिन भीतर आपको खुद जाना है। देही के गुरु की कोई सीमा है? वो कहते कि एक ढाल पर 2 पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु, चेले की चेला बोलेगा। तो दोस्तों, गुरु देही के गुरु में, सतगुरु में, सदगुरु में भेद होते हैं, ठीक है। तो ये मूल होता है। देह का गुरु जो है वो देह का है। देह का गुरु पहली स्टेज है हमारी, वहां तक हमारी पहली क्लास है। आगे का सदगुरु भी होता है, आगे हमारी अवस्थाएं बढ़ती जाती है, तो वहाँ भीतर ही हमें जो प्रगट होती हैं, हर एक चीज, हर एक दृश्य प्रगट होता है। ये अनुभव की बातें हैं। और जो ये कहता है कि हमने देही का गुरु कर लिया है, बस हो गई हमारी मुक्ति, उससे नहीं होगी भाई। मुक्ति तक आपको स्वयं जाना पड़ेगा। कोई भी देह का गुरु आपका मददगार हो सकता है कुछ यात्रा में। वैसे तो देह का गुरु भी कहाँ तक है, वो जहाँ तक खुद है वहीं छोड़ सकता है आपको। लेकिन देह का गुरु आपका वो होता है, आपका साहित्य मददगार होता है, आपको कहीं ना कहीं अंदर जाने की देता है। लेकिन जो शब्द गुरु धुन चेला कहा गया है, शब्द का गुरु, वो है आपकी मुक्ति, वो आपका मुक्ति का रास्ता है, ठीक है। कहते हैं कि कबीर साहब जी की एक वाणी है, कहते हैं कि गुरु किया है देही का, यानी शरीरदारी जो जन्म लेकर आए, गुरु किया है देही का। कहते सतगुरु चीना नाही, और भवसागर के जाल में फिर गोता खाई। कि फिर गोता खाना पड़ेगा जो देही के गुरु तक ही सीमित रहता है। सतगुरु कोई और है, देह का गुरु और होता है, शब्द गुरु और होता है, ठीक है। देह का गुरु का देह है, शब्द गुरु का है शब्द, ठीक है। ठीक है, नमस्कार जी।